एपिसोड की शुरुआत एक खतरनाक माहौल से होती है। गेनपेची को कहा जा रहा है कि वह अपने अंदर छिपे असली डीमन को बाहर निकाले। दूसरी तरफ गेनपेची के मन में भी कई उलझनें चल रही है। वह नोई को याद करते हुए सोचता है कि आखिर उसे फिर से देखने के लिए उसे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हमाजी और रियो सैटमी के चेले के बीच बातचीत हो रही है। हमाजी मजाक करते हुए पूछती है कि क्या वो अकेला महसूस करता है। यहाँ पर इन दोनों का बकवास चल रहा होता है। अगला सीन हमें सासुके को दिखाया जाता है, जो बाथरूम से नहाकर निकलता है और देखता है कि सीनो बेड पर लेट के बॉल से खेल रहा है। तभी सासुके कहता है कि जाकर नहा लो। सीनो कहता है कि मुझे तुमको नहलाना है। बातों ही बातों में सासुके सीनो से रियो सैटमी के बारे में पूछता है। वह जानना चाहता है कि आखिर उस आदमी का सीनो से क्या रिलेशन। शुरुआत में शीनो इस बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर वह 5 साल पुरानी घटना याद करता है। शीनो बताता है कि 5 साल पहले उसकी सासुके और हमाजी की जिंदगी खत्म होने वाली थी। उसी समय रियो सैटमी ने उन लोगों को जीने का एक मौका दिया था, लेकिन उस मौके की कीमत भी थी। शीनो को मुरासामे नाम की शक्ति को स्वीकार करना पड़ा। उस दिन के बाद उसने रियो सैटमी से वादा किया था कि वह एक दिन उसका एहसान जरूर चुकाएगा। सासुके को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि सैटमी ने शीनो को मजबूर किया होगा, लेकिन शीनो साफ कह देता है कि यह फैसला उसी का था। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराते हुए कहता है कि जब तक उसके पास सासुके हमारे जैसे दोस्त हैं, तब तक उसे किसी भी बात की चिंता नहीं है। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि अगले दिन वे रियो सैटमी से मिलकर जानेंगे कि आखिर वह उनसे चाहता क्या है। अगली सुबह सभी लोग शहर में घूमने निकलते हैं। इसी दौरान शीनो और उसके दोस्त लोकल प्लेसेस को देखते हैं। सामने से हमारी आते हुए शीनो के मुंह में दे देती है आइसक्रीम। शीनो को उसका स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उधर आर्मी से जुड़ी एक और इम्पोर्टेंट खबर सामने आती है। गेनपेची इनुकाई को सेना से निकाल दिया गया है। कारण बताया जाता है कि वह कई दिनों से बिना परमिशन गायब था। साथ ही उसके बारे में यह अफवाह भी फैल चुकी थी कि वह किसी डीमन से जुड़ा हुआ है और काबुंगो को आर्मी वाले उठा के फेंक देते हैं। इसी बीच शीनो और सासुके की मुलाकात काबुंगो से होती है। काबुंगो उन्हें घर लेके जाता है और पहुंच के चिल्लाता है, मैया ओ। वहाँ उसका स्वागत किया जाता है, उन्हें खाना भी खिलाया जाता है। अगला सीन हमें रियो सैटमी और उसके चेले के बीच बातचीत को लेकर दिखाया जाता है, जहां वो लोग लोकल चेला कहता है कि अफवाह है कि सोगेत्सु इंस्टीट्यूट ने एक डीमन को पकड़ रखा है। साथ में यह भी वार्निंग दी जाती है कि मुरासामे पर नजर रखने होगी, क्योंकि चर्च के अलावा भी कई लोग उसकी शक्ति को हासिल करना चाहते हैं। रास्ते में शीनो, सासुके और काबुंगो खा के वॉकिंग कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद काबुंगो एक और चौंकाने वाली बात कहता है और कहता है कि सोगेत्सु इंस्टीट्यूट ने उसके भाई को पकड़ रखा है और बिना किसी कारण के कैद कर दिया है। वो बीच में ही बात टाल के चला जाता है। आखिरकार वह पल आता है जब वे रियो सैटमी से मिलते हैं। सासुके सीधा सवाल पूछता है कि आखिर सैटमी ने उन्हें क्यों बुलाया है। तभी सैटमी उसके सामने 2 मिस्टीरियस जेम्स रखता है। ये वही जेम्स होते हैं जो कभी शीनो और सासुके के पास थे। सैटमी बताता है ऐसे टोटल 8 जेम्स मौजूद हैं और उसके पास केवल 2 हैं। बाकी 6 जेम्स दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं। इसके बाद सैटोमी उन्हें एक प्राचीन कहानी सुनाता है और बताता है कि बहुत समय पहले तामाजुसा नाम की एक महिला ने अपनी सुंदरता और चालाकी से लोगों को धोखा देकर पूरे देश में लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे थे। तभी राजकुमारी फू से और 8 युवकों की कहानी शुरू होती है। सैटोमी बताता है कि ये 8 जेम्स उसी किंवदंती से जुड़े हैं, उसी लीजेंड से जुड़े हुए हैं। अब वह चाहता है कि शीनो और सासुके बाकी 6 जेम्स को ढूंढे और उनके मालिकों को खोजे। शीनो इस काम को तुरंत रिजेक्ट कर देता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया में लोगों को ढूंढना असंभव है, लेकिन सासुके की सोच अलग होती है। जब उसे पता चलता है कि यह रथ उसके असली माता पिता से जुड़ा एकमात्र निशान हो सकता है, तो वह इस काम के लिए तैयार हो जाता है। रियो सैटमी फिर एक और सवाल उठाता है। वह शीनो से पूछता है कि क्या उसने पिछले 5 सालों में सासुके के अंदर कोई बदलाव महसूस किया है। शीनो तुरंत मना कर देता है, लेकिन सैटोमी के चेहरे से साफ लगता है कि उसे किसी बात का अंदेशा है। उधर दूसरी तरफ गेनपेची का मामला और सीरियस होता जा रहा है। उसके परिवार वाले चर्च के पास वापस गए और उसे छोड़ने की विनती करते हैं और बताने लगते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी फैमिली को खोया है, लेकिन चर्च के लोग साफ कह देते हैं कि उन्होंने किसी इंसान को नहीं बल्कि एक डीमन को पकड़ा है। और फिर वो मॉन्क गेनपेची के बॉडी में कीड़े और डाल देता है, जिससे वो अचानक कुछ भयानक ही बन जाता है। एक शक्तिशाली डीमन जाग उठता है। पूरे शहर में हलचल मच जाती है। लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। दूर एक टावर के ऊपर कोई विशाल आकृति दिखाई देती है। कुछ लोग उसे इंसान समझते हैं,
जबकि बाकी लोग उसे डीमन कहने लगते हैं। मोंक कहता है कि जाओ डीमन, जितनी आत्माएं चाहो खा, और हंसने लगता है। फिर हमें गेनपेची को दिखाया जाता है जो टावर पे होता है और उसे एक आत्मा की गंध आ रही है। फिर रास्ते में शिनो और सॉस्के के बीच में बहस हो जाती है कि तुमने उनको जेम्स वाले लोगों को ढूंढने के लिए हाँ क्यों किया। सॉस्के कहता है कि 5 साल पहले तुम्हारे साथ मैं भी मरा था, तो मेरा यह फर्ज है कि मैं उसके काम को पूरा करूं, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से वह कहा था और मुरासामे को अपने अंदर लिया। फिर शिनो को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ लोग जब छत पर देखने लगते हैं तो एक डीमन वहाँ पर खड़ा होता है। सभी लोग देखकर डर जाते हैं। शिनो कहता है ये मुझे सूंघकर यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि इसको मैं ताज़ा और जवान लगा। और वह सास्के को कहता है कि मैं इस राक्षस को शहर से दूर ले जा रहा हूँ, इन्हीं छतों से दौड़ते हुए। शिनो शहर के बाहर जा रहा होता है, उसके पीछा करते करते तभी सास्के अपना रूप एक कुत्ते में बदल लेता है। उन्हें ऐसा दौड़ते हुए काबूंगो भी देख लेता है, और जब वह देखता है कि वह बच्चा भी है तो वह दौड़ते दौड़ते उनका पीछा करने लगता है। वह लोग दौड़ते दौड़ते शहर से बाहर एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। शीनो उस डीमन से सवाल करता है कि तुम इंसान हो या डीमन, लेकिन वह डीमन उस पर हमला करने लगता है। लेकिन शीनो को यह एहसास होता है कि शायद यह कोई इंसान है। जब वह डीमन शीनो का गला पकड़ लेता है तब उन्हें कुछ मेमोरीज दिखाई देने लगती है। शीनो को पता चलता है कि यह काबूंगो का भाई है। शीनो कहता है कि इस राक्षस के अंदर एक इंसान है जो कि रो रहा है। अपने इस रूप में होने के कारण हमें इसको बचाना चाहिए। लेकिन तभी शीनो और सास्के देखते हैं कि कुछ बुद्धि वापस आ रहे हैं और वह इन पर हमला कर देते हैं। हमला होने के बाद तीनों नदी में गिर जाते हैं। वो एक तीर लग जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड 3 अच्छा लगा होगा। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेक श्योर कि वीडियो में आपने लाइक किया हो। मिलते हैं एपिसोड 4 में। बाय बाय।